नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं राहु ग्रह के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सब जानते हैं राहु और केतु को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां ज्योतिष बिरादरी में चलती रहती हैं। हमने इसी को आधार बनाकर आज की पोस्ट आपको देने का प्रयास किया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि राहु किस अवस्था में राजयोग प्रदान करता है या किस अवस्था में राहु जब कुंडली में होता है तो बहुत ज्यादा सफलता अपनी दशा में प्रदान करता है। बहुधा ये माना जाता है कि राहु जिस राशि में बैठा होता है उस राशि के फल देता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि राहु जिस भाव में बैठा होता है उस भाव के फल देता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि राहु ग्रह जिस ग्रह के साथ बैठा होता है उसके फल देता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि राहु जिस नक्षत्र में होता है उसके फल देता है। और कतिपय कुछ विद्वान तो ये भी कहते हैं कि राहु को जो ग्रह देख रहा हो वो उस ग्रह के फल देता है। तो ये 5 प्रकार के फल राहु के बारे में कहे गए हैं, लेकिन यकीनन ये तो तय है कि राहु कौन से या किसके फल देता है संभवतः बहुत सारा अनुभव या शोध करने के बाद ही ज्ञात किया जा सकता है। इसी विषय को जब हमने देखा बहुत सारी कुंडलियों में, लगभग 500 से ज्यादा कुंडलियों में जब इसका अध्ययन किया गया तो पाया गया एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं आपको आज बताने की कोशिश करूंगा कि राहु के लिए जो राजयोग जो शास्त्रों में दिया गया है वो कहा गया है कि राहु जब भी केंद्र या त्रिकोण के स्वामियों के साथ होता है तो अवश्य ही राजयोग प्रदान करता है या अपनी दशा में बहुत अच्छे फल प्रदान करता है। और ये अनुभव सिद्ध बिल्कुल सटीक फलित आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु के इसी फल के बारे में कि राहु जब भी किसी भी केंद्र या त्रिकोण, जैसे कि आप जानते हैं 1 4 7 10 5 और 9 भाव के स्वामियों के साथ होता है, चाहे वो कहीं भी होता है। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग कहेंगे 6 8 12 में होगा तो खराब फल देगा, बिल्कुल भी ऐसा अनुभव में देखने में नहीं आया है। अगर राहु केंद्र स्वामियों के साथ या त्रिकोण स्वामी के साथ किसी भी भाव में है तो अपनी दशा में महान सफलता देता हुआ देखा गया है। मैं आपको कुछ कुंडलियां तो दिखाऊंगा ही। जैसा मैं बार बार बोलता हूं कि हम लोग यहाँ प्रैक्टिकल ज्योतिष की बात करते हैं, रटी रटाई या किताबी बातों को तो हम इग्नोर नहीं करते, लेकिन बावजूद उसके भी हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो शास्त्रों में विद्वानों ने बताया है वो कितनी सटीकता से काम करता है। कतिपय कुछ विद्वान सिर्फ रटेटाई बातों को ही आपके साथ मंच पर साझा कर लेते हैं, जिससे ना सिर्फ ज्योतिष में भ्रम पैदा होता है और ना सिर्फ ज्योतिष की बुराई होती है, बल्कि भ्रम के साथ साथ अन्य फलित भी खराब होते नजर आते हैं, जिससे ज्योतिष से लोगों का विश्वास उठता चला जाता है। तो हम बात कर रहे हैं राहु के ऐसे फलों के बारे में जब उसने बहुत सफलता दी है। मैं आपको बता दूं, लगभग 500 कुंडलियों का अध्ययन किया है और इस सूत्र को जब लगाया बहुत सटीकता से ये काम करता है। खिलाड़ियों की पत्रिकाओं में, सेलिब्रिटीज की पत्रिकाओं में, खासतौर से जो फिल्म जगत की जुड़ी प्रतिभाएं हैं उनसे, राजनीति से जुड़े हुए लोगों से, जब उन सबकी कुंडलियों में हमने एक एनालिसिस किया तो हमने अनुभव पाया कि राहु जब भी केंद्र या त्रिकोण के स्वामियों के साथ होता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि हम यहाँ पर आपको उदाहरण भी बताएंगे। हम सिर्फ किताबी बातें नहीं करते हैं। मैंने इस विषय पे काफी पोस्टें देखी हैं, सबने सिर्फ बोल दिया है लेकिन किसी ने उदाहरण दिखाने की कोशिश नहीं की है। तो मैं यहाँ पर आपके उन सारे जो मंच है उन सबको खंडन करते हुए बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर हमने देखिए कुंडली में लगाया और वो सटीकता से सूत्र प्राप्त हुआ है। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, भूमिका मैंने आपको समझा दी है। तो हम बात कर रहे हैं राहु जब भी किसी केंद्र स्वामी के साथ जुड़ा हुआ होता है, केंद्र या त्रिकोण के स्वामी के साथ जुड़ा हुआ होता है तो बहुत ज्यादा सफलता जातक विशेष को देता है। जैसे मैंने बताया कि राहु के 5 फल बताए गए हैं, उनमें से कोई भी फल सटीकता से लगता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन जब हमने इस पे काम किया तो हमें बहुत सारी बातें देखने में आई। तो पहला उदाहरण जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो हमारे पास जो आ रहा है वो ये आता है कि हम देखेंगे कि इसमें बेसिकली हमारे पास, वैसे तो बहुत सारे उदाहरण आ रहे थे लेकिन हमने जब देखा तो कुछ राजनीतिक जगत से जुड़े हुए हमारे पास उदाहरण आए हैं और उन्हीं को मैं आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपको कुछ कुंडलियां दिखाते हैं। सबसे पहली कुंडली जो हमने ली है वो जॉर्ज फर्नांडिस जी की पत्रिका हमारे पास है, जिसमें आप देखेंगे इंटरेस्टिंगली आपको देखने में आएगा कि यहाँ पर जो है 3 जून 1930 4:30 मंगलौर में जन्मे हैं जॉर्ज फर्नांडिस। और इनकी पत्रिका में अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्टिंगली एक बात देखने में आई कि इनको राहु की दशा 1977 से 1995 के बीच रही। सबसे बढ़िया समय राजनीति जगत में इनका रहा। उन्होंने 1954 में राजनीति में प्रवेश किया था तथा 77 में ये मंत्री बने और बाद में ये देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं। इनका राहु लग्नेश मंगल के साथ लगन में ही स्थित है। यदि आप देखें तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि इनकी जो है लगन आया था, लगन का स्वामी मंगल राहु के साथ भी है, यानी कि केंद्र त्रिकोण के मालिक के साथ ही बना हुआ है। तो स्पष्ट रूप से देखने में आया कि इनकी पत्रिका में यह सटीकता से देखने में आता है कि इनको इस दशा में बहुत ही ज्यादा सफलता मिली और राहु ने केंद्र त्रिकोण में होने के कारण राहु ने अपनी दशा का बहुत ही अच्छा फल इनको प्राप्त कराया है। अब बात करते हैं अगली कुंडली की। तो अगली कुंडली हमारे पास जो आती है
वो क्वीन विक्टोरिया जी की पत्रिका है, और ये भी मैं आपको दिखा रहा हूं। अब इसमें आप देखेंगे क्वीन विक्टोरिया जी की जो पत्रिका है, इसमें आप देखेंगे 24 मई 1819 को 4 बजे लंदन में जन्मी है रानी विक्टोरिया। इनकी वृषभ लग्न की पत्रिका में 1834 से 1852 के बीच इनको राहु की दशा मिली, और यह 1937 में रानी बनी। 1837 में रानी बनी, 1840 में इनका शादी हुई और 1861 में विधवा हो गई, तथा 22 जनवरी 1901 को इनकी मृत्यु हुई। इनकी पत्रिका में राहु 9वें और 10वें घर के मालिक शनि के साथ एकादश भाव में ही है। आप देखिएगा कि यहाँ पर शनि के साथ यानी कि 9वें और 10वें मालिक के साथ राहु जो है एकादश भाव में बैठा है, साथ ही साथ सप्तमेश मंगल के साथ भी बैठा है। तो केंद्र त्रिकोण के साथ इनका लिंक बना और इनको इस दशा में बहुत ही कामयाबी मिली थी। अब बात करते हैं अगली पत्रिका की। तो अगली पत्रिका अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो इनकी पत्रिका जो हमें दिखाती है, उसमें अगर आप आएंगे तो देखेंगे कि 7/4/1893 को 1150 चिड़ावा में जन्मे रामकृष्ण डालमिया की पत्रिका में मिथुन लगन की पत्रिका है। 1942 से 1960 के बीच में इनको जो है राहु की दशा आई, और इस दशा में इन्होंने भारत बैंक बनाया तथा टाइम्स ऑफ इंडिया को खरीद लिया। उसके बाद इनका नाम औद्योगिक घरानों में आने लगा। इनकी पत्रिका में राहु 11वें भाव में सप्तमेश और दशमेश के साथ बैठा है, जो कि गुरु है। तो आप स्पष्ट रूप से देखते हैं 11वें भाव में गुरु राहु के साथ बैठा है, और इन्होंने भी राहु की दशा में बहुत जबरदस्त कामयाबी हासिल कर ली थी। बात करते हैं अन्य पत्रिका की, जो कि हमारे पास एक और पत्रिका बनती है, वो है नीतीश कुमार जी की। सब आप जानते ही हैं, राजनीतिक जगत में दिग्गज रही हैं। इंटरेस्टिंगली इनकी पत्रिका जो है 1 मार्च 1951 की 13-15 बख्तियारपुर में ये जन्मे हैं, मिथुन लगन में जन्मे हैं। इनकी पत्रिका में 2011 से 2029 के बीच राहु की दशा चल रही है। इसी दौरान ये मुख्यमंत्री बने हैं और राजनीतिक जगत में बेहतरीन रूप से स्थापित है, और इनका क्या कद है आप सब जानते ही हैं। इनकी पत्रिका में राहु 9वें भाव में लग्नेश और दशमेश बुध और गुरु के साथ स्थित है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, बुध और गुरु के साथ यहाँ पर राहु स्थित है 9वें भाव में। तो जी हाँ दोस्तों, केंद्र त्रिकोण का संबंध यहाँ भी स्पष्ट रूप से नजर आता है। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं तो अन्य पत्रिका जो हमारे पास आती है वो इंदिरा गांधी जी की आती है। और राजनीतिक जगत की अगर हम बात करें और उसमें इंदिरा गांधी जी का जिक्र ना हो, ऐसा तो दोस्तों हो ही नहीं सकता। यहाँ पर आप देखेंगे 19/11/1917 23/11 इलाहाबाद में जन्मी है, कर्क लगन में गांधी इंदिरा गांधी जी, आप सब जानते हैं। 1936 से 1954 के बीच में राहु दशा आरंभ हुई। इस दौरान राजनीति में ये जो है सक्रिय हुई। 1942 में विवाह किया, 44 और 46 में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, 47 में पिता प्रधानमंत्री बने। इनकी पत्रिका में राहु चतुर्देश शुक्र संग 6ठे भाव में स्थित है। जैसा मैं बता रहा था कि राहु अगर 6, 8, 12 में भी हो, लेकिन केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ हो तो काफी लाभ देता है। स्पष्ट रूप से इस कुंडली में देखिएगा चतुर्देश शुक्र बनते हैं कर्क लगन में, और उसके साथ राहु बैठा है, और इस दशा में इन्होंने जबरदस्त तरक्की की थी। बात करते हैं अन्य उदाहरण की। तो अन्य उदाहरण में हमारे पास एक और उदाहरण महिला जातिका का है, जो राजनीतिक जगत में काफी अच्छा ऊंचा कद रखती हैं। यह है सुश्री मायावती जी। 15/1/1956 1950 गाजियाबाद जिले में जन्मी मायावती का कर्क लगन है, और 1960 से 78 में इन्होंने राहु की दशा भुगती है, और ये पेशे से शिक्षिका रही हैं तथा राहु दशा में इन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर आरंभ किया था। सभी जानते हैं 4 बार देश की मुख्यमंत्री रही हैं। इनकी पत्रिका में राहु पंचम भाव में बैठा है, दशमेश मंगल और सप्तमेश शनि के साथ में है। स्पष्ट रूप से आप देखते हैं केंद्र त्रिकोण का स्वामी के साथ राहु का पंचम भाव में बैठा इन्हें राजनीतिक जगत में बहुत ही अच्छी सफलता दिलवा रहा है। बात करते हैं एक और पत्रिका की, जो कि हमारे पास आती है, विदेश से संबंधित है, और ये पत्रिका जो है 1 अक्टूबर 1888 को जन्मे 837 सेंट लुई अमेरिका में जन्मे एडमंड जोन्स नामक लेखक की है, जो कि बहुत अच्छे ज्योतिषी भी रहे हैं। इनकी राहु दशा 1946 से 1964 के बीच आई, जिसमें इन्होंने बहुत ज्यादा नाम कमाया। इनकी पत्रिका में राजनीतिक जगत की सफलता के साथ साथ जो इन्होंने भविष्यवाणियां की थी वो बहुत सटीकता से लगती थी, प्लस ये लेखक भी बहुत अच्छे रहे हैं। तो इनकी पत्रिका में राहु अगर हम गौर से देखें तो 10वें भाव में चतुर्देश शनि और दशमेश चंद्रमा के साथ ही स्थित है। यहाँ राहु जिसके 10वें दुनिया उसके बस में का सिद्धांत संपूर्ण रूप से देखने में आया है। इसके अलावा और भी अगर मैं उदाहरण आपको दूं दोस्तों, तो एक अन्य उदाहरण हमारे पास बचता है, जो कि अगर हम देख पाते हैं तो वो पत्रिका में हमारे पास आता है दिलीप कुमार जी का। जी हाँ दोस्तों, दिलीप कुमार जी की पत्रिका अगर आप देखेंगे तो 11/12/1922 को 11-15 पेशावर में इनका जन्म हुआ है, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, अगर वो कुंडली मैं दिखा पाया आपको तो ये रही दोस्तों वो कुंडली।
और इस कुंडली में आप देखेंगे कि दिलीप कुमार जी का मकर लगन है, और मकर लगन की पत्रिका में अगर आप देखें तो दिलीप कुमार को राहु की दशा 1955 से 1973 के बीच आई, और इस दौरान उन्होंने फिल्म जगत में जबरदस्त हिट फिल्में देकर फिल्म जगत में अपना बहुत ही अच्छा नाम बना लिया था। इनकी पत्रिका में राहु लग्नेश शनि के साथ 9वें भाव में स्थित है। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि इन्होंने विदेश में आकर झंडे गाड़े, यानी कि पाकिस्तान के जन्मे हैं। 9वें भाव में जब लग्नेश होता है तो हमारा सिद्धांत, हम मानते हैं कि विदेश में कामयाबी मिलती है। यहाँ 9वें भाव का स्वामी जो बनता है वो बुध बनता है, वो आप देखेंगे उस पर भी शनि की दृष्टि है। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ यहाँ ये है कि केंद्र त्रिकोण का स्वामी शनि राहु के साथ बैठा, राहु दशा में जबरदस्त सफलता इनको प्राप्त हुई। तो दोस्तों ये कुछ और पत्रिकाएं भी हमने देखी है, लेकिन ये इस तरह की पत्रिकाएं थी जो आसानी से उपलब्ध थी और हम आपको बताना चाह रहे थे। इसके अतिरिक्त एक और जो हमारे पास कुंडली आती है वो आती है अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहे हैं उनकी पत्रिका में भी ये देखने में आया है। और खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप की पत्रिका में देखिए तो सूर्य राहु वृषभ राशि के 10वें घर में बैठे हैं। सूर्य लग्नेश होकर राहु के साथ बैठा है। पूरे वर्ल्ड में उन्होंने राजनीतिक जगत में एक समय पर अपना झंडा गाड़ दिया था, लेकिन लग्नेश सूर्य के साथ राहु का लगना लगन को ग्रहण भी लगाता है, तो उनके राजनीतिक जगत में ग्रहण भी लगा और बहुत सारे अभियोग भी उनके खिलाफ लाए गए। तो कुल मिला के आज जो हमारा एक देखने का नजरिया था वो ये था कि राहु जब भी केंद्र या त्रिकोण भाव के स्वामियों के साथ किसी भी भाव में होता है तो राजनीतिक जगत के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी जातक विशेष को बहुत ज्यादा कामयाबी अपनी दशा में दे देता है। तो ये मैंने आपको इसलिए बताने की कोशिश की कि हमने यहाँ पर कुंडलियां लगाई हैं, हम रटी रटाई सिद्धांतों वाली बात नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक जगत के लिए तो राहु को अच्छा माना ही जाता है कलयुग में। इसके अतिरिक्त हमारा प्रयास रहेगा कि राहु के लिए हम और भी प्रेडिक्शंस आपको दें, खासतौर से राहु के गोचरी इफेक्ट के विषय में आपको मैंने कल ही पोस्ट जारी करके दी थी। इसके अलावा राहु कैसे किस कुंडली में किसका फल दे रहा है, इस पे करीब मैंने 1000 कुंडलियों पे अध्ययन किया है और उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि राहु कब किसके साथ बैठ के किस तरह के फल देने की कोशिश करता है या राहु किस तरह के फल प्रदान करते हैं। तो दोस्तों आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। यहाँ मैं आपको बता दूं, यदि अब तक आप लोगों ने प्रैक्टिकल ज्योतिष का ये मंच किशोर एस्ट्रोलॉजी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं ऐसी ही बहुमूल्य जानकारी आपको देता रहूं। और आपको ये पोस्ट अच्छी लगे तो ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।